अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज चल रही हैं और केचप मार के मेयोनेज़ लगा के, वाह 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 क्या मज़े आ रहे थे। अच्छा जी, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दावत प्रिपरेशन ब्लॉग। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे फूड के आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी, मतलब वीडियोस नहीं मतलब रेसिपीज़ मिलेंगी, साथ में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वाली वीडियो होने वाली है। अच्छा, ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों शोरों की भूख लग रही थी और खाने में थोड़ा टाइम था क्योंकि अम्मी बना रही थी, कलेजी बना रही थी और खाने में टाइम था। लेकिन हमने ना फ्रेंच फ्राइज़ मंगवा ली थी क्योंकि बहुत सही वाली भूख लग रही थी भैया। कभी कभार जोया को सही वाली भूख लगती है। मतलब आप लोगों को लगती है सही वाली भूख नहीं लगती? हाँ, बताइएगा ये सही वाली भूख कौन सी होती है। और केचप सारा डाल के जोया ने कहा था अभी केचप मार के, तो मैंने कहा अब आप लोग केचप मार के खाते हैं कि नहीं खाते मुझे बताइएगा, ये भी ज़रूर बताइएगा ज़रा ना। अच्छा खैर, हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा ली थी। वो खाने के कुछ 2 घंटे के बाद खाना रेडी हो गया था और इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था जो भी खाना रेडी हो रहा था क्योंकि अम्मी कलेजी बना रही थी और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को दे चुकी हूँ। वैसे ही कलेजी हमारे घर में कम बनती है, मुर्गी की कलेजी है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ये कुछ रूटीन में इतनी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन जायकेदार बनती है। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो ये होता है। ये वैसे भाई की फरमाइश पे बनी थी कलेजी कि मुरी हुई कलेजी खानी है उनको, मसाले वाली ना। और अच्छा, मैं इसका ना बस खाली बेसिक वाला आपको बता देती हूँ। हाँ। अम्मी किस तरह बनाती हैं, जिस तरह आप लोग चिकन की कढ़ाई बनाते हैं ना, सेम वही प्रोसेस करते हुए, लेकिन अम्मी क्या करती हैं उसके ना मसाले को पेस्ट बना लेती हैं, मतलब अच्छे से पीस के ना और फ्राई कर लेती हैं। मैं बताती हूँ अच्छा असल में होता क्या है कि जो आपने जिस तरह कढ़ाई बनाते हैं ना, सेम वही मसाले हैं, बस प्रोसेस थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। वो ये है कि जैसे कि कढ़ाई के अंदर तो हम चिकन वगैरह को भूनते हैं ना, इधर कलेजी है हमारे पास, तो हमने करना क्या है, सेम मसाले लेने हैं, आपने प्याज वगैरह ऐड करके, टमाटर वगैरह ऐड करके आपने बस उसको बहुत अच्छे से भून लेना है। तो अम्मी प्याज को फ्राई करके पीस लेती हैं, टमाटर को भी अम्मी पीस लेती हैं और फिर उसको अच्छी तरीके से भून लेती हैं। जब वो भुन जाता है तब अम्मी उसके अंदर कलेजी ऐड कर देती है क्योंकि कलेजी की जो कुकिंग टाइमिंग होती है ना वो मुश्किल से 10 मिनट की होती है, 10 मिनट से भी कम टाइम है और ये अच्छे से पक जाती है क्योंकि कलेजी को ज़्यादा पकाया जाए तो वो हार्ड हो जाती है। बस अब आप सिंपल लोग सा तरीका हाँ, है अब आप लोग बोलेंगे 2 घंटे में क्यों खाना मिला था? क्योंकि लाइट बहुत आ जा रही थी तो उसकी वजह से देर हो जाती है। बहुत तंग करके रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले खड़े हुए थे डिज़र्ट बनाने के लिए क्योंकि डिज़र्ट होता है कि आप पहले से बना के रख दे, ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैं मिल्क केक बना रही थी, उसके लिए मैंने 8 अदद अंडे ले लिए थे और इसके साथ मैंने ऐड की थी चीनी दानेदार, जो नॉर्मल शुगर होती है वो 200 ग्राम के बराबर ऐड की थी। और उसको अब हम बीट कर रहे हैं, मतलब फेंट रहे हैं अच्छी तरीके से। और आपने इतना उसको बीट करना है कि अच्छा फ्लफ़ी मिक्सचर हो जाए और ये जो बाउल है ना पूरा फुल हो जाएगा, इतना आपने अच्छी तरीके से उसको फेंट लेना। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फेंटने में। और यहाँ पर हम लोग ना रात में देर से खड़े हुए थे खाना वाना खाने के बाद कि हम लोगों को जो जो चीज़ें बनानी है जितना पॉसिबल है हम अपना काम कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट डे हमें परेशानी नहीं हो क्योंकि नेक्स्ट डे दावत थी घर पे। अच्छा, आ रहे थे हमारे कज़न्स वगैरह, तो फिर हम लोगों ने उनको कहा था कि आप लोग थोड़ा जल्दी आना क्योंकि ये होता है ना अगर रात में देर से आएँ जैसे कि 7 बजे 8 बजे तो फिर डिनर में लगे रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे से बात करने का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि ना हम लोगों ने उनको कह दिया था बस चाय वाय आप हमारे साथ ही पियेंगे। तो हमारा कुछ ऐसा प्लान था कि हम हाई टी के लिए कुछ थोड़ा सा बना लेंगे और उसके बाद डिनर वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम डिनर की ही तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मीठा बनाना था। मीठे में मैंने सोचा था मैं मिल्क केक तैयार करूँगी, तो बस वही तैयार करी हूँ। 2 मुझे मिल्क केक तैयार करने थे। हाँ, 2 फ्लेवर की मिल्क केक तैयार होने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं कि अभी आपके साथ एक मिल्क केक की रेसिपी पूरी शेयर कर देंगे और दूसरी की कल होगी इंशाल्लाह, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप बता दो कितना मैदा डाला है। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर और उसको मैंने मिक्स कर दिया था। अब इधर मैं हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो बाउल था वो पूरा फुल हुआ था और मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं था कि मैं उस पर मतलब नज़ाकतें दिखाऊँ और स्पैचुला वगैरह मंगाऊँ, और वैसे भी हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर अच्छा हमारी ना लाइट जाने का टाइम होने वाला था तो मुझे ये था मैं सिर्फ
केक बना के ना उसको बेक कर लूँ, क्योंकि वो ठंडा होगा, फिर उसके बाद मुझे बाकी का प्रोसेस करना होगा, इतनी देर में मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से ना हाथ से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया और हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब हमने सीखा था ना उस वक्त हम हाथ से ही मिक्स करते थे, क्योंकि हमारी जो टीचर थी उन्होंने हमें ये कहा था हाथ से मिक्स करोगे तो अंदर तक पता चल जाएगा, फिंगर्स में फील हो जाता है कि मैदा रहता है कि नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैदा वगैरह को अच्छे से फोल्ड कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो क्या कहते हैं बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट किया हुआ और ठंडा बटर होना चाहिए, मतलब मेल्टेड हो लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 डिशेस लेनी है, क्योंकि इसी डिशेस के अंदर मुझे सर्व भी करना था, तो आपने बेकिंग की डिशेस ले लेनी है और उसके अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। तो ये 2 डिशेस ली हैं, एक शायद 8 इंच की है और दूसरी का भी साइज़ सेम है, बस आप कह लें क्या कहते हैं वो लंबी है, वो थोड़ी सी लंबी है, वो चकोर है। दोनों में 4-4 अंडों का मिक्सचर आराम से बन जाता है। यहाँ पर ना ऑयल नीचे रह गया था क्योंकि मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से उसको मैं से थोड़ा सा निकाल के मैंने मिक्स कर लिया। जब घर में काम हो रहा होता है तो ऐसे ही हो रहा होता है। अब मैंने इसको हाथ से अच्छे से फैला लिया और इधर इतनी जल्दी पड़ी हुई थी मुझे कि बस हमारी लाइट ना चली जाए, ये वाला मैं काम कर दूं, बस केक हमारा बेक होने के लिए ओवन में चला जाए। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, और जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो लोग इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर लीजिएगा, आराम से 30 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। ओवन के अंदर ये आराम से हो जाता है, 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। बस इसको हम बेक कर लेंगे। ये इधर हम कामयाब हो गए थे कि लाइट नहीं गई और हमने जल्दी से कर लिया, तो हमें खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। नहीं पता है असल में ये था, वैसे तो गैस ओवन है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का उसमें मसला नहीं होता है। यहाँ पे ये था कि आप लोगों को दिखा भी रहे थे, लाइट चली जाती तो वो दिखाने में बहुत मुश्किल होती। हाँ, क्योंकि अक्सर ये रिक्वेस्ट आती है कि दावत वगैरह की वीडियोस जो होती है ना उसको डिटेल में दिखाया करें ताकि हम लोगों को भी आइडिया मिल जाए, तो इस वजह से हम अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे क्या कहते हैं हाई टील के लिए बनाने थे दही बड़े, तो मैंने माश की दाल का आटा मंगवाया था 1 पाव के बराबर, और उसको मैंने फेंट के रख दिया था कुछ आधे 1 घंटे पहले। और यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं ऐड किया था। और इसके अंदर मैंने सोडा ऐड किया है, तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। आप कह लें 1/4 टीस्पून थोड़ा खुलता हुआ ले लीजिएगा, हीप ले लीजिएगा। और यहाँ पर मेरी जल्दी देखें कि मैंने ना इसको फेंटना स्टार्ट किया, और वो जो बाउल था हमारा ना उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए ना सारी छींटें उड़ रही थी, चारों तरफ से उड़ी थी। जोया ने कहा अब ये पागल हो गई हो तुम ना और फिर इसने ना मुझे जल्दी से ये बाउल धो के दिया और फिर मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र करके इसको बीट किया। अच्छा, इसको आप हाथ से भी फेंट सकते हैं चाहें तो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप मशीन से भी फेंट सकते हैं, या फिर मशीन है तब भी फेंट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे पास ये मशीन नहीं है तो हम क्या करें, तो मैं हमेशा हाथ से ही फेंटती हूँ इसको। हाथ से ज़रा पता चल जाता है हाथों को कि ना ये फट गया है, क्योंकि फ्लफ़ी हो जाता है ये मिक्सचर। बेसिकली इसको हल्का सा आपने फ्लफ़ी करना है, थोड़ी सी एयर इंक्रीज़ हो जाए इसके अंदर, उससे क्या होता है आपके दही बड़े उतने ही अच्छे और सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो अब इसको अब ये फेंट रही थी और थोड़ा सा बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पिया ने पानी ऐड किया था, पिया को थिक लग रहा था, तो वो पानी ऐड करने के बाद बस इसको थोड़ी देर मुश्किल से 5 से 6 मिनट बीट किया होगा। 4 से 5 मिनट ये हमने बीट करना है इसको। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे पानी में डाल के थोड़ा सा कि इसका जो बैटर है कि वो फ्लोट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फ्लोट हो रहा है तो इसका मतलब इसका बैटर रेडी है, आप इसके दही बड़े बना सकते हैं। अब आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा ये थोड़ा सा वाइटनेस पे आ गया है, अच्छी तरीके से फिट गया है ना, तो ये देखिए। अच्छा, अगर आप घर में नॉर्मल जो दाल होती है ना उसको भिगो के भी अगर आप पीसते हैं ना तब भी आपने ये प्रोसेस करना है और उसको फेंटना ज़रूर है। तो ये देखिए फ्लोट हो रहा है इसका मिक्सचर, और अगर ये इस बाउल के ना बिल्कुल बेस में जाके बैठ जाए तो इसका मतलब अभी ये फटा नहीं है, रेडी नहीं है फ्राई करने के लिए। जैसे ये रेडी हुआ तो मैंने क्या करा, इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया दही बड़ों को। और बस यहाँ पर मैं दही बड़े जो हैं माश की दाल के जो दही बड़े उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, हम लोग माश की दाल के इसलिए बना रहे थे दही बड़े क्योंकि उसको हम सेट करके रख सकते थे, और इसको आप घंटों भी रख देना, मतलब आप 2 दिन भी इसको रख दें तो इसका शेप जो है ना मेंटेन रहता है। अच्छी बात ये होती है, और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, और ये खराब भी नहीं ये ख़राब भी नहीं होते। और अगर इसके बनिस्बत हम बनाते बेसन के दही बड़े तो उनका शेप आउट हो जाता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जब आप दावत वगैरह कुछ प्लान कर रहे होते हैं ना, तो उसी के हिसाब से ना, और ये मेरा मोबाइल बोल रहा है, उसी के हिसाब से आपने ना चीज़ों को क्या कहते हैं रखना पड़ता है, प्रिपेयर
करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हम अगर पहले से बना रहे हैं तो उसी शक्ल में रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप बेसन के बनाएंगे तो वो दूसरे दिन तक उतने सलामत नहीं रहते। आप अच्छा, पता है हमारा आइडिया पहले यही था कि हम बेसन के बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने ना अपिया से बोला कि अपिया अगर आप बेसन के बनाओगी ना और उसी दिन, जाहिर सी बात है बेसन के बनते तो जिस दिन दावत है उसी दिन ही आपको बनाने पड़ते, दोपहर तक बनाने पड़ते, तो टाइम शॉर्ट है। और हमने कहा कि शाम में, क्योंकि हमने शाम में बुलाया है और सब शाम में आ जाएंगे 5 बजे तक। हमारा मतलब प्लान ये था कि हम ना 4 बजे तक अपने सारे कामों से फारिग होना, ताकि ये है कि उसके बाद फिर हमने भी नहा के धो के, क्योंकि हम इतने बदबू वाले कपड़ों के साथ तो नहीं मिल सकते ना। सोचे हम काम कर रहे हैं तो पसीनों में भरे हुए होंगे, तो हमें ये था हम नहा धो के कपड़े वगैरह चेंज करके हम रेडी हों, मतलब 4-5 बजे तक। तो जब तक हमने ना अपना सारा काम जो है ना वो वाइंड अप करना है, तो जोया और मेरी प्लानिंग चल रही होती है और क्या कहते हैं हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं, अम्मी को भी बता देते हैं, जो काम अम्मी को करने के होते हैं वो बता देते हैं अम्मी को कि अम्मी आप इस तरह से ये सब चीज़ें। अच्छा, साइड पे ना अम्मी हमारे साथ लगी हुई होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग काम कर रहे होते हैं और साथ में साथ साथ वो भी हमारे साथ काम कर रही होती हैं। उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, आपको पता ही है हम अपनी अम्मा को रिकॉर्ड नहीं करते, उन्हें सामने नहीं लाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे केक बेक हो गए थे, उसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था। दही बड़े जो थे हमारे, दही नहीं बड़े हमारे रेडी हो गए थे। और ये देखिए इसके अंदर से ऑयल कितना कम निकला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं सोक किया था इन्होंने, इसलिए मैंने ना इसको छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अच्छा, जब ये बहुत अच्छे से फिटे हुए होते हैं, परफेक्ट बैटर बना हुआ होता है ना, तो इसका जो ऑयल है ना ये ज़्यादा मतलब सोक नहीं करते हैं ना। बाजू का ऐसा होता है कि अगर आपने इसके अंदर सोडा ज़्यादा ऐड कर दिया है या क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर ज़्यादा ऐड कर दिया है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा सोक कर लेते हैं। अच्छा, बस इसको मैंने पानी में डाला था, नॉर्मल टैप वाटर में डाला था और मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ना मतलब सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी बिरयानी के मसाले की, और मेरा आइडिया ये था कि मैं बिरयानी का मसाला और जो मुझे सालन बनाना था ना वो मैं बना के पहले से रख दूँगी, ताकि ये कि कल के दिन मैं उसको बस बिरयानी को मुझे दम लगाना होगा और जो सालन होगा बस मैं गरम करके सर्व कर दूँगी। और यहाँ पर बस मैंने ऑयल ले लिया है बिरयानी के लिए, और आज मैं बहुत मज़ेदार सी जायकेदार सी बिरयानी बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, ये वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैंने बनाया था फ़िश के साथ, आज मैं बना रही थी चिकन के साथ, क्योंकि इसका फ्लेवर हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हमने सोचा ये वाली हम बिरयानी बनाते हैं, इस तरह से उसका मसाला बनाते हैं। बस जब तेल गर्म हो गया ना तो इसके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड किया था और कड़ी पत्ता ऐड किया है मैंने इसके अंदर। मेरे पास जो गड्डी थी ना, आप कह लें मैंने 2 या 3 स्टेम्स उसकी बचाई थी, बाकी सारा ले लिया था। पतली सी जो गड्डी होती है ना, अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने डालना है कड़ी पत्ता, क्योंकि उसका जो फ्लेवर और उसका एक जो अरोमा आएगा ना इसके अंदर बहुत कमाल का आता है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर भर के। और ऑयल कितना था? ऑयल मैंने 1 कप के बराबर लिया था, क्योंकि मुझे बनाने थी तकरीबन 1.25 किलो राइस मुझे उसके लिए लेने थे बिरयानी के लिए, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर ऑयल साथ ही ऐड कर दिया था। यहाँ पर बस हम लहसुन को अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा, इस बिरयानी की ख़ास बात यह है, इसका जो मसाला है वो आपने बहुत अच्छे से भूनना है। आप अच्छे से भूनेंगे तभी उसका एक जायका निकल कर आएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्चों का पाउडर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 टेबलस्पून ऐड किया है। और हल्दी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। और उसके बाद फिर कौन सा मसाला जाएगा अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, और अब इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। इसके बाद जाएगा नमक, और बस बेसिक ही मसाले जाएंगे। बेसिक ही मसाले हैं, लेकिन बस इसको चढ़ाने का तरीका और इसकी भुनाई है ना, आपने उसके अंदर काम करना है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करा है इसके अंदर। अब इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से, आपने मसाले को भून लेना है। और प्याज हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, मेरे पास होममेड फ्राई हुई हुई प्याज हैगी, वो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो हम ले लेंगे। आप बेहतर ये है कि आप लोग पहले से प्याज को फ्राई कर लीजिएगा 3 से 4 डली, और फिर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर प्याज ऐड कर दिया। आप आइडियली मैं बताऊँ 4 डली ले लीजिएगा मीडियम साइज़ की, उसको आप फ्राई कर लीजिएगा। ये आधा कप के बराबर प्याज है, वो ऐड कर दी है। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू बुखारे,
जो कि बिरयानी की जान होती है। और खटास ना ज़रा अच्छी लगती है बिरयानी में, क्योंकि या तो लेमन होने चाहिए या फिर आलू बुखारे होने चाहिए, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनता है। और मैं ये कहूँगी यार, आप लोगों ने अगर ये वाली बिरयानी ट्राई कर ली ना और अपने मेहमानों को सर्व कर दी ना, तो आपकी मेहमान ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी लजीज बन के तैयार होती है और इतने फ्लेवरफुल ये बिरयानी है। जब ये दम लग रही थी ना, ओए होए होए, मतलब क्या खुशबू आ रही थी यार ये बहुत जब मसाला ज़बरदस्त। बन रहा था ना तभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और आप इसी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी बिरयानी। अच्छा, यहाँ पर बस ये सब मैंने ऐड कर दिया, प्याज के साथ इसको मैं भून रही हूँ। इसको आपने बस भुनाई इसकी अच्छी करनी है, और जब आप भुनाई अच्छी करेंगे तो आप मतलब ये बन के भी बहुत अच्छी तैयार होगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो प्याज है ना वो अच्छे से फूल जाए और वो अच्छे से मिक्स हो जाए ना। तो बस प्याज के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और उस प्याज ऐड करने के मतलब सॉरी पानी ऐड करने के बाद भी ना मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छे से भूनना है, तब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। और आधा कप दही ऐड किया है। अब ये अक्सर क्वांटिटी बताना भूल जाती हैं, तो फिर मैं आप को बता व्लॉग देती के हूँ अंदर ना व्लॉग अक्सर के ये अंदर। होता है, हाँ उसमें तो मुझे याद रहता है उस चैनल पे, यहाँ पर व्लॉग जब बात कर रहे होते हैं ना ऐसा लगता है हम आपसे बात कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर वो बातों में रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना क्या कहते हैं, दही को मैंने फेंट लिया था, क्योंकि दही के मुझे लम्स नहीं चाहिए थे इसके अंदर ना। जब ऑयल ऊपर आ गया ना, फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना। चिकन था मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, और ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था, और ये मैंने ऐड कर दिया। आप चिकन को आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। इसी के साथ में टमाटर ले लूँगी। टमाटर तकरीबन हमारे पास थे आधा किलो के बराबर, उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, क्योंकि टमाटर वगैरह मैं ना दम पे नहीं ऐड करती हूँ, हमेशा मैं उसको मिक्स कर देती हूँ, मतलब मसाले के अंदर ही इतना पका लें कि वो ना पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, हमें ना हमारी फैमिलीज़ में ना टमाटर साबुत खाए नहीं जाते, मतलब बिरयानी के अंदर स्पेशली, क्यों इस वजह से हम लोग दम पे नहीं लगाते टमाटर, और वैसे ही मसाले में भून लेते हैं। मतलब फ्लेवर तो अच्छा लगता है, लेकिन साबुत साबुत आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। कोई भी नहीं खाता है, वो सब निकालते रहते हैं। मतलब हमारे घर के जो आप कह रहे हैं घर के जो मर्द हजरात हैं वही निकालना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हम लोग दम पे नहीं ऐड करते। वैसे इस बिरयानी में ज़रूरत भी नहीं है आपके देखिए दम पे ऐड करें ये वाली सारी चीज़ें ना। अच्छा खैर, यहाँ पर इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया, क्योंकि थोड़ा सा फ्रोज़न था जो ये चिकन था। अगर फ्रोज़न नहीं होता तो मैं इसको अच्छी तरीके से भून लेती मसाले के साथ। और फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा जो चिकन है ना वो 70% तक गल नहीं जाता। अब इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप इसको दावत के लिए बना रहे हैं कि आपने इसको नेक्स्ट डे दम देना है, तो आपने थोड़ी सी कसर छोड़नी है इसके अंदर, पूरा फुल कुक नहीं करेगा, नहीं तो हड्डियां अलग और चिकन अलग हो जाएगी। क्योंकि जब नेक्स्ट डे होगा तो नेक्स्ट डे भी जाहिर सी बात है आप इसको गर्म करेंगे, उसके बाद ही तो तह लगाएंगे ना, तो उसमें इतनी गुंजाइश रखेगा कि वो आराम से स्टे कर सके और आराम से उसकी तह लग सके। अब ये देखें चिकन हमारा गल चुका है और टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब भुनाई करोगी हल्की नहीं, सी? मैं भुनाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड करी थी और 3 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी ऐड करी थी। ये ऐड करने के बाद बस मैं इसको मिक्स करूँगी और मैं ढकना बंद करके रख दूँगी। बस हमारा मसाला रेडी हो गया है, ऑयल खुद ही ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कल भी मुझे इसको पकाना था, मतलब गरम वरम करना था, तो बस इसको मैंने यहाँ पर ओके कर दिया था कि ये डन हो गया मसाला हमारा। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी नेक्स्ट डे के लिए स्टू बना रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मतलब फरमाइश की थी कि जो एक ऑथेंटिक वे होता है ना दिल्ली वालों का स्टू बनाने का, तो वो बनाना सिखा दें। तो यहाँ पर मैंने ना मटन स्टू बनाना था और उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था अपने दूसरे चैनल के लिए, मेन चैनल के लिए, तो इसकी रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। बस ये मैंने पकाने के लिए रख दिया था। साथ साथ मुझे ये भी बनाना था, मतलब इसको रिकॉर्ड करना था, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही इसको बना के मतलब रेडी कर लिया पूरा था। नहीं, इसको तो पूरा डन कर लिया था, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरा का पूरा पका के रख दिया था। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगी टेस्टी फूड विद मारिया पे। तो वहाँ पे जब भी अपलोड करूँगी तो फिर मैं यहाँ पे भी लिंक लगा दूँगी ताकि आप लोग देख लें। ठीक है, ये रेडी हो गया था। इसके बाद तैयारी करनी थी हमें फाइनली, क्योंकि सारे ये नमकीन वाली चीज़ें बन गई थी, तो फिर अपिया ने कहा अब हम रेडी कर लेते हैं केक। और नहीं, केक से पहले दही बड़े रेडी करने थे, उन्हें सेट करके रखना था। मुझे ये था मैं दही बड़ों को सेट करके रख देती हूँ। अच्छा, मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता देती हूँ। अगर आपको दावत के लिए सर्व करना है या बहुत घंटों बाद सर्व करना है, ऐसा होता है ना, अगर आप घर वालों के लिए भी बना रहे तब भी हम लोग इसी तरह से करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा दही लेते हैं और उसको बिल्कुल पतला कर लेते हैं दही को, और पतले दही के अंदर हम लोग सोक करते हैं दही बड़ों को। और जब हमें सर्व करना होता है ना, उस वक्त हम गाढ़ा दही ऊपर से डालते हैं
और फिर हम इसको सर्व कर देते हैं। तो बिल्कुल ना बाज़ार जैसा एक ना उसका लुक आता है जो दही बड़े होते हैं ना उनका। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा दही फेंटा था, तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा दही था, और ये मैंने रेसिपी के लिए निकाला था अलग से दही। उसके बाद मैं इसके अंदर जो दही बड़ों के लिए दही है, क्योंकि हम लोग मीठे दही बड़े खाना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे, हस्बे ज़ायका आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड करी है दही के अंदर, और मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं पानी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिशेस के अंदर सेट करेंगे दही बड़ों को, और ये जो पतला वाला दही है ना वो डाल देंगे। असल में होता क्या है, जब हम दही अगर थिक दही के अंदर आप सोक कर देंगे ना, तो बीच में दही बड़ों के अंदर गुठली आ जाएगी, सही है, या फिर वो बीच में से हार्ड रह जाएंगे, वो अच्छी तरीके से सोक नहीं हो पाते और सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो इसका ना एक की पॉइंट है एक तरह से आप कह लें। और ठंडा पानी डालिएगा जब भी आप लोग बना रहे हो ना, तो ठंडा पानी मैंने तकरीबन 1.5 गिलास इसके अंदर ऐड कर दिया था, बिल्कुल पतला कर लिया था दही। पानी की तरह भी पतला नहीं करना है, लेकिन पतला कर लेना है दही अच्छी तरीके से। बस यहाँ पर ये रेडी हो गया दही हमारा, और इसको हम लोग सिंपल ही सेट करते हैं। इसमें कोई हम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करते, क्योंकि हम लोग वो सर्व करते हैं साथ ही, तो इस वजह से हम इसको सादा ही रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को सादे दही बड़े खाना भी अच्छे लगते हैं, सादे इस भी वजह खाते से, हैं। हाँ। नहीं, क्योंकि हमारी तो भाई आप लोगों को पता ही है, चटनी तो रेडी हुई भी होती है, हमेशा हमारे घर में होती है। जो दही बड़े वाली चटनी होती है ना, मीठी वाली, वो रेडी हुई भी होती है। उसके अलावा दही बड़ों का जो मसाला है और उन सब की रेसिपी पहले से ही चैनल पे सारी की सारी अपलोड हैं, तो वो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसको ये था कि फटाफट हम इसको निचोड़ के और डिशेस में सेट कर लेते हैं। 2 डिशेस हमें सेट करनी थी, तो फटाफट बस ये वाला काम चल रहा था, और लास्ट वाला काम चल रहा था। तकरीबन इस टाइम तक बता देती हूँ 3 या 3:30 बज रहे थे, और हमारा ये था कि हम 4 बजे तक एटलीस्ट अपना काम डन करने के बाद जाके लेट जाएं, सो जाएं, क्योंकि दूसरे दिन भी उठ के बहुत सारे काम करने थे। हाँ, और मोस्टली हम लोग सोते इतने ही बजे हैं, मतलब 4, 4:30, 5 बज जाते हैं, क्योंकि बीच रात में जो लाइट जाती है ना, उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम लोग सो ही नहीं पाते। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये जो टाइम है हमारा, इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लें, काम कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट डे थोड़ा बर्डन कम हो। अब देखिए, इस तरह से मैंने इसको ट्रे को सेट कर लिया। इसके अंदर एक लेयर लगाई मैंने पहले दही बड़ों की, उसके बाद मैंने दही को इसके ऊपर डालने के बाद दोबारा से लेयर लगाई थी, क्योंकि इसमें गुंजाइश थी कि और इसमें बड़े आ सकते थे, और उसके बाद हमने दही डाल दिया। अब आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना पतला दही है। इसी तरह से मैं पहले इस तरह से डाल दूंगी स्पून की मदद से, ताकि हर जो बड़ा है ना वो दही में मतलब डिप हो जाए। उसके बाद जब लास्ट में अगर दही बचेगा ना, तो मैं पूरा पोर कर दूंगी इसके ऊपर ना, लास्ट में जब बचेगा। और तो इस तरीके से ना दही बड़े जब सेट करते हैं ना, तो अंदर तक इतने जूसी, इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ना, और इसमें कोई गुठली नहीं होती। ये नहीं होता कि आपने फ्रिज में रख दिया तो ये हार्ड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट वाले बनते हैं, जैसे ना बंसरोट वाले होते हैं ना, उस टाइप के होते हैं। बिल्कुल तो अच्छे ही बनते हैं। अब तो मुझे बंसरोट के भी नहीं उतने अच्छे लगते, खैर उससे तो बेहतर ही बनते हैं। वाकई में आप लोग बनाइएगा इस तरीके से, आप लोगों को खुद को बहुत मज़ा आएगा। और इसका एक और तरीक़ेकार ये है, तरीक़ेकार क्या, एक टिप ये है कि आपने इसको हमेशा 5-6 घंटे पहले ही मतलब क्या कहते हैं सेट करना है, तभी ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देखें क्या होगा जब आप इसको नेक्स्ट डे निकालेंगे। पता नहीं वाली क्लिप हम लोगों ने शूट करी थी कि नहीं करी थी, कि नेक्स्ट डे निकालेंगे ना, तो क्या होगा, ये दही बिल्कुल गायब हुआ होगा इसके ऊपर से, ये सारा सोक कर लेंगे दही बड़े जो होंगे। तो फिर आपने क्या करना है, थिक दही लेना है और वो आपने इसके ऊपर डाल देना है, मतलब ½ kg और हम दही इसमें फेंटेंगे चीनी और नमक डाल के, और इसके ऊपर आपने तरीके से डाल देना है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब रच बस जाते हैं दही बड़े ना। और अब आ जाते हैं हम अपने मीठे की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 केक रेडी हैं, और लेकिन मैं सेट करी थी एक केक को, क्योंकि मेरे पास ना क्रीम थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो मैंने सोचा एक केक मैं नेक्स्ट डे सेट कर लूँगी। अच्छा, मिल्क केक बनाए ना, उसको भी आपने ना अच्छा खासा टाइम देना होता है, जितना आप टाइम देंगे उतनी अच्छे से वो रच बस जाते हैं। मतलब जो उसके अंदर हम मिल्क ऐड करते हैं ना, वो सारा ना केक अच्छे से सोक कर ले, उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता कि आप आधे घंटे में या 1 घंटे में इसको बना के रेडी कर लेंगे। तो बस यहाँ पर क्या कहते हैं, केक को मैं सेट कर रही थी। पहले मैंने इसको उल्टा करके रखा था, फिर मैंने इसको दोबारा से सीधा कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइडों पे ना गैप आ रहा था। तो जोया ने कहा अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, काम करो इसको दोबारा से ना सीधा करके रख दो। तो फिर मैंने इसको सीधा करके रख दिया था, और आप केक देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी, कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। अच्छा खैर, इसको सीधा कर दिया था। उसके बाद पिया ने सबसे पहले इसका मिल्क रेडी किया, मैं बाकी ये काम समेट रही थी, और तो कमरा भी सेट करना था, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें भी समेटनी थी, तो मैं वहाँ चली गई थी। अब ये यहाँ पे मिल्क रेडी कर रही थी। तो इसके लिए क्या क्या लिया था वो बता दो आप जल्दी से।
यहाँ पर बस मैंने सिंपल तरीके से इसको बनाया, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला नहीं बनाया था, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं मारी आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करती हैं, नहीं तो मतलब वही है ना, आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से क्या किया था, इसके अंदर सिर्फ कंडेंस मिल्क लिया है आधा कप के बराबर, इसमें मैंने मैंगो प्योरी ऐड करी है और मैं इसके अंदर 2 कप के बराबर दूध ऐड कर दूँगी। और ये मेरे पास टेट्रा पैक का दूध हैगा, हलीब मिल्क लिया है इधर मैंने, क्योंकि मेरे पास था इसलिए ले लिया, कोई ख़ास वजह नहीं है, कोई सा भी दूध ले लीजिएगा। बस इसको मिक्स कर देंगे और इसको आपने और ज़्यादा थोड़ा खर्चे वाला बनाना है, थोड़ा रिच करना है, आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर एवेपोरेटेड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मतलब उससे तो ना 4 चांद लग जाते हैं, जो जिसको भी आप सर्व करेंगे ना उसने पूरा बाउल खा जाना है, इतना अच्छा बन के तैयार होता है। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं यूज़ किया करें, तो मैं थोड़ा अवॉइड करने लगी हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाया ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। अच्छा खैर, इधर मुझे दूध वगैरह थोड़ा कम लग रहा था। मिल्क केक के अंदर ना अगर आपको दूध कम भी लगे ना, कि जैसे ये आपने मिक्सचर बना लिया था, ऊपर से भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि आपने देखा ही होगा मिल्क केक को एक्स्ट्रा मिल्क डाल के भी सर्व किया जाता है, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये दूध जो है हमारा रेडी हो गया, मतलब जो इसका सोक करने का जो मिक्सचर था। अब ये सारा का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और आपने डालना किस तरह से इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने स्पून की मदद से इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से डालना है कि पूरा केक आपका कवर हो, क्योंकि जैसे जैसे आप डालते जाएंगे या फिर आप इसके ऊपर एक साथ एक ही जगह पे डाल देंगे तो वो पूरा अच्छी तरीके से सोक नहीं होगा केक, वो ना एक ही जगह दूध चला जाएगा और ऊपर की ना साइड वो ना ड्राई रह जाएगी, तो पूरे के पूरे केक पे आपका कहने का मतलब ये है पूरी साइड आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब कवर होना चाहिए दूध से, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से हमने डालना है जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। इधर इतनी डिटेल बताने का मकसद ये है कि अक्सर कुछ लोग आते हैं वो ना बहुत बेसिक सी ना मिस्टेक निकालते हैं, जो कि मिस्टेक होती नहीं है, वो उनकी खुद की मिस्टेक होती है, क्योंकि अब हम सिखा रहे तो हमें अंदाज़ा हो जाता है बात करने से कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई होगी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो एक ही तरफ आपने दूध डाल दिया, फिर ये कि हमारा केक तो एक साइड से ड्राई था और एक साइड से मॉइस्ट था, तो वो आपकी पोर करने की गलती थी, मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, उसमें चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने क्रीम ले ली, क्रीम मेरे पास है तकरीबन 200 ग्राम के बराबर, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर मैंने ना वो ले लिया है, मैंगो ले लिया, इसको मैंने छोटे चंक्स में कट कर लिया था। क्रीम को मैंने विप्ड कर लिया, विप्ड करनी तो सभी को आती है क्रीम। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, इसमें मैंने थोड़ी सी मैंगो प्योरी ऐड कर दी है। अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं मैंगो प्योरी कैसे बनाते हैं, यार उसमें कुछ नहीं बनाना, कुछ करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बस मैंगो लेने हैं और आपने बस उसको पीस लेना है ब्लेंडर में डाल के, या फिर हैंड क्या कहते हैं जो ब्लेंडर होता है उससे भी आप लोग उसको बस पीस सकते हैं। बस इसके अंदर मैं पानी वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, बहुत सारे लोग पानी वगैरह डाल देते हैं, वो नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो मीठे होते हैं उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप इसको जब आप मैंगो का प्योरी कर रहे होते हैं, इसका पेस्ट बना रहे होते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा रुक रुक के आप लोग ब्लेंडर चलाएंगे तो ये प्योरी बन के तैयार हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, समटाइम्स होता है जैसे ना वो वाला आम होता है ना, तुस वाला होता है ना, तुस कहते हैं वो जिसमें वो बहुत सारे ना बाल से होते हैं ना तो आप उस मिक्सचर को आप लोग छान सकते हैं, तो बहुत अच्छी प्योरी बन के तैयार हो जाएगी। हाँ। क्योंकि ये वाला भी बड़ा सवाल आता है कि हमारा तो मैंगो बड़ा ऐसा था, तो उसमें ना केक बड़ा वो धागेदार वाला बन के तैयार हाँ ये वाले भी बड़ी क्या कहते हैं, पिछले साल आए थे ये वाले ना, हमारे पास कमेंट्स आए थे जब हम लोगों ने मैंगो केक वगैरह बनाना सिखाए थे। तो ये वाली जो मिस्टेक होती है ना, ये बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अतः यहाँ पर बस मैं डिश को क्लीन कर रही हूँ और बस हाथ ही कर दिया था क्लीन। अच्छा क्लीन कर दिया था, इसको डेकोरेट नहीं किया था, क्योंकि अब ये ने कहा ये ना सेट हो जाएगा ना, तो हम इसको नेक्स्ट डे डेकोरेट कर देंगे, किस तरह से करेंगे तो वो आप लोग इसी तरह से रख दिया। हाँ आप लोग ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट डे की, और नेक्स्ट डे वाला व्लॉग लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी अभी भी और भी रेसिपीज़ बाकी हैं और भी बहुत सारे आइडियाज़ बाकी हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा ये हमारा स्ट्रू बन के तैयार हो गया था और सारे काम माशाल्लाह से हमारे डन हो गए थे। 4 सवा 4 बजे हम लोग फारिग हो गए थे, और इस टाइम पे हमें लग रही थी भूख बहुत ज़ोरदार वाली, क्योंकि कंटिन्यूसली हम 11 बजे से काम कर रहे थे, 10:30 या 11 बजे से हम काम कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। इसलिए मैंने बना लिया था मिल्क शेक और बस इसको सुकून से बैठ के पिया और मैंने इन्जॉय किया, और फिर हमें थोड़ी तकलीफ मिली, फिर उसके बाद हम ना रिलैक्स होकर सो गए थे। हाँ और क्योंकि गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा,
क्योंकि गर्मी हो रही थी। और इत्तेफाक था उस दिन हम काम करने खड़े हुए ना, तो हमारी लाइट नहीं गई थी और हम लोगों ने स्मूथली नॉन स्टॉप काम कर लिया था, नहीं तो हमें इतना ज़्यादा हमारे काम कंप्लीट होते नहीं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारे काम हो गए थे। तो थोड़ी सी आप अच्छे से मैनेज करके जब काम कर लेते हैं ना, तो भी टाइम से काम हो जाते हैं आपके। अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो गए थे। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, दावत व्लॉग, वो बहुत अच्छा और स्पेशल होने वाला है। तो खैर बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।